हे दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन को प्लॉटली के साथ। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर सीखेंगे हॉरिजॉन्टल बार चार्ट के कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर समझ लेते हैं बार चार्ट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद यार जाएंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, और दोस्तों पाइथन के साथ इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। अब वर्टिकल बार चार्ट तो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। अभी जो टाइम है वो है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट किस तरीके से बनाया जाता है प्लॉटली पैकेज के साथ, वो जो है हम लोग यहाँ पर अब सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है पैकेज को। तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपली हमें लिखना है इंपोर्ट प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एज पीएक्स। अब ये जो एक्सप्रेस है ये प्लॉटली पैकेज के अंदर एक मॉड्यूल है जिसको हमने इंपोर्ट किया है उसके एलियस के साथ, जो कि है px। उसके बाद हमें चाहिए डेटा। तो मैं आपको बता चुका हूँ प्लॉटली के साथ जो है वो बिल्ट इन डेटा सेट्स आते हैं, उसी को जो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो उसको लोड करने का तरीका जो है वो कुछ इस तरीके का है। आप यहाँ पर देख रहे हो px जो कि है एलियस एक्सप्रेस मॉड्यूल का, वो आएगा। उसके बाद डॉट डेटा डॉट टिप्स, यानी कि डेटा का नाम जो कि है टिप्स, टिप्स वाला डेटा जो है वो हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको लोड कर लिया। अब जो है हमें यहाँ पर इसको स्टोर करवाना है एक वेरिएबल में जिसका नाम है df, जो कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अभी टाइम है इसके ऊपर फिगर बनाने का। तो फिगर बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है फिग नाम का। उसके बाद px डॉट बार एंड देन उसके बाद यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने अपने डेटा को स्टोर करवाया उसका नाम, एंड देन x पे हमें कॉलम को मैप करना है जो कि है टोटल अंडरस्कोर बिल, और y पे हमें कॉलम को मैप करना है जो कि है डे। और ओरिएंटेशन जो है वो हमें रखनी है h का मतलब है हॉरिजॉन्टल। उसके बाद इस फिगर को शो करना है। तो शो करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट के अंदर इस फिगर को स्टोर करवाया उसका नाम, एंड देन उसके बाद शो मेथड यूज करना है। तो उसके बाद हम शो मेथड यूज करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे हमारे पास आएगा कुछ इस तरीके का रिजल्ट। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारे पास फिगर जो है वो हॉरिजॉन्टल बन चुकी है। आप यहाँ पर देख रहे हो डेज आ गए, फ्राइडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, ये 4 दिन है आपके पास। और ये जो है एक्स पे आपने जो है वो टोटल बिल वाले कॉलम को मैप किया था जो कि आ रहा है, वाई पे जो आपने डे वाले को मैप किया था जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्लॉट विद द हेल्प ऑफ प्लॉटली पैकेज बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पर नेक्स्ट। अब यह सेम जो है सारी चीजें बिल्कुल रहेंगी। आप यहाँ पर देख रहे हो टिप्स वाला डेटा सेट जो है मैं यूज कर रहा हूँ। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है, px डॉट बार, उसके बाद हमें देना है ऑब्जेक्ट जिसमें हमने डेटा सेट को स्टोर करवाया। उसके बाद x पे जो है टोटल बिल वाला कॉलम मैप करेंगे, y पे जो है x वाला कॉलम मैप करेंगे। कलर जो है वो डिटरमिन होंगे डे वाले कॉलम से। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कलर जो है वहां पर आपने उस कॉलम को देना है जहां पर कैटेगरीज हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो डे वाला जो कॉलम है उसमें कैटेगरीज है संडे, सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये जो है ये आपके पास जो है वो यहाँ पर कैटेगरीज है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर आप देख रहे हो पर्पल जो है वो डिटरमिन कर रहा है फ्राइडे को। आपके पास जो सियान है वो डिटरमिन कर रहा है थर्सडे को। आपके पास जो ऑरेंज है वो डिटरमिन कर रहा है सैटरडे को, और जो ब्लू है वो डिटरमिन कर रहा है संडे को। इस तरीके से उसके बाद ओरिएंटेशन जो है आपको एच देनी है कि हॉरिजॉन्टल देना है। उसके बाद होवर अंडरस्कोर डेटा वाला आर्ग्यूमेंट या फिर एट्रीब्यूट यूज करना है, और उसमें आपको देना है टिप और साइज। यानी कि जब मैं होवर करूं इस बार के ऊपर, जब मैं कर्सर होवर करूं तो उसके बाद मुझे यहाँ पर टिप और साइज, ये दो चीजों की मुझे जो है डिटेल्स यहाँ पर पता चल जाए। उसके बाद हाइट जो है मुझे रखनी है 400, और टाइटल जो है मैंने यहाँ पर सेट कर दिया रेस्टोरेंट्स बिल। यहाँ पर आप देख रहे हो रेस्टोरेंट बिल जो है वो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, और टाइटल जो है वो हमारा ये रहेगा। उसके बाद फाइनली इसको शो करना है। तो शो करने के लिए उसी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमने इसको स्टोर करा उसका नाम, और उसके बाद शो मेथड, एंड देन उसके बाद हम जो है यहाँ पर इस तरीके की फिगर को आप देख रहे हो देख पाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो दो क्वांटिटी है, मेल और फीमेल। सेक्स जो है वो हमने वाई पे जो मैप किया था तो वाई पे आ गया। एक्स जो है वो हमने एक्स जो है बेसिकली एक्स पे जो है वो हमने टोटल बिल मैप किया, तो टोटल बिल वाला कॉलम जो है वो हमारे पास देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर स्टैक प्लॉट को भी बना सकते हैं हॉरिजॉन्टली, और उसके साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमने जो है एक्सप्रेस मॉड्यूल को यूज नहीं किया। अब जो है हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लॉट बनाने के लिए यूज किया है ग्राफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को। पहले हमने इंपोर्ट किया था प्लॉटली के अंदर से एक्सप्रेस मॉड्यूल को, अब हमने यूज किया है प्लॉटली के अंदर से ग्राफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को। तो दो मॉड्यूल्स हैं जिसके थ्रू जो है आप यहाँ पर ग्राफ्स को या फिर फिगर्स को बना सकते हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हो उसको इंपोर्ट करने के लिए सिंपली हमें लिखना है इंपोर्ट प्लॉटली डॉट ग्राफ अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट एज गो।
अब यहाँ पर जो ग्राफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है ये प्लॉटली के अंदर से मैंने इंपोर्ट किया है और उसके एलियास के साथ इंपोर्ट किया है जो कि है गो। अब हमें यहाँ पर फिगर बनानी, तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिग, उसके बाद इसके अंदर स्टोर करवाएंगे गो डॉट फिगर। अभी तो फिगर का एफ है, आप देख रहे हो कैपिटल है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर देंगे राउंड ब्रैकेट्स और यहाँ पर हम देंगे एलियस, किसका एलियस देंगे, ग्राफ ऑब्जेक्ट का एलियस जो कि है गो। उसके बाद डॉट बार एंड देन उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स में एक्स पे कुछ वैल्यूज मैप करेंगे और वाई पे कुछ वैल्यूज मैप करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो एक्स पे जो है मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो लिस्ट के अंदर प्रोवाइड किया है और जो मेरे पास यहाँ पर वाई है उसके अंदर मैंने कैटेगोरिकल वैल्यूज जो है वो लिस्ट में प्रोवाइड किया है। उसके बाद ओरिएंटेशन वाला एट्रीब्यूट लेंगे और यहाँ पर ओरिएंटेशन एच जो है वो सेट कर देंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो है वो मेरे पास यहाँ पर सेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो फिग डॉट शो, यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने फिगर को स्टोर करवाया था फिग, उसका नाम एंड देन शो मेथड, और उसके बाद हमारे पास ये फिगर जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे पास जो फिगर है वो यहाँ पर शो हो चुकी है, जिसमें तीन जो है वो कैटेगरीज हैं, मंकी, ऑर्किड और जिराफे। ये तीन जो है मेरे पास यहाँ पर कैटेगरीज प्रेजेंट है। अब जो है हमारे पास आएगा नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो स्टैक प्लॉट है ये अब हम बना रहे हैं इसी ग्राफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल की मदद से। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, फिगर बनानी है और फिगर के अंदर हमें स्टोर करवाना है गो डॉट फिगर। उसके बाद फिग डॉट एड अंडरस्कोर ट्रेस वाला मेथड यूज करना है और यहाँ पर हमें जो है पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर देनी है, यानी कि गो डॉट बार, उसके बाद वाई जो है उस पर लिस्ट के अंदर कैटेगोरिकल वैल्यूज, एक्स जो है उसमें लिस्ट में न्यूमेरिकल वैल्यूज, नेम जो है वो हमें देना है एसएफजू, ओरिएंटेशन हमें देनी है हॉरिजॉन्टल, मार्कर जो है वो हमें देना है डिक्शनरी के अंदर डिक्स। उसके बाद कलर आरजीबी कलर कोडिंग हमें देनी है, लाइन जो है वो हमें डिक्शनरी में देनी है और यहाँ पर भी कलर कोडिंग हमें दे देनी है। उसके बाद विड्थ जो है वो हमें देनी है 3 एंड देन इसको क्लोज करना है। उसके बाद ये जो है ये हमारे पास पहला मेथड है जिसके अंदर आपके पास जो है वो सारे आर्ग्यूमेंट जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। अब हमें चाहिए सेकंड मेथड, तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेकंड मेथड जो है वो ये है कि फिग डॉट एड अंडरस्कोर ट्रेस, उसके बाद गो डॉट बार, सेम जो है वो यहाँ पर मेथड है और यहाँ पर हमने कलर कोडिंग प्रोवाइड कर दी है, सेम सारी चीजें। उसके बाद फाइनली हमारे पास आएगा थर्ड मेथड जो कि है लेआउट का। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फिग डॉट अपडेट अंडरस्कोर लेआउट, यहाँ पर हम अपडेट कर रहे हैं लेआउट को और बार मोड जो है वो हमने यहाँ पर रखा है स्टैक, यानी कि जो हमारा स्टैक है ये स्टैक बार चार्ट है इसलिए हमने बार मोड जो है वो यहाँ पर स्टैक रखा है। उसके बाद फाइनली इसको शो करवाएंगे, तो शो करवाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, फिग डॉट शो मेथड यूज करना है और यहाँ पर हमारा जो फिगर है वो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गया कि हम किस तरीके से स्टैक प्लॉट को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। तो भाई फाइनली हमारा जो सेशन है वो यहाँ पर हो चुका है एंड बाकी जो है अभी हमारा टाइम है यहाँ पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का। तो अभी जो है हम लोग चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो कि हमने थियोरेटिकली समझे हैं उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट, और आई होप कि आप लोगों के डाउट जो है वो वहां पे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं जुपिटर नोटबुक में और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल बार चार्ट को प्रैक्टिकली और देखते हैं कि उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर प्लॉटली पैकेज को यूज करने से पहले हमें यहाँ पर उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो है वो सिंपली उसको इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट प्लॉटली उस डॉट एक्सप्रेस एज px। तो यहाँ पर जो है मैं प्लॉटली की स्पेलिंग कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया इंपोर्ट प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एज px। ये जो एक्सप्रेस है ये प्लॉटली का मॉड्यूल है जो कि मैं प्लॉटली के अंदर से इंपोर्ट कर रहा हूँ उसके एलियस px के साथ। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर करना है हमें। तो यहाँ पर मैंने शिफ्ट प्लस एंटर कर लिया है, पैकेज जो है वो हमारे लिए यहाँ पर लोड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है फर्दर इसके अंदर काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये लोड हो रहा है। ओके भाई, तो ये लोड हो चुका है। अब जो है हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डेटा को लोड करेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि है df। उसके बाद डेटा को लोड करने के लिए हमें चाहिए एक्सप्रेस मॉड्यूल के एलियस को, यहाँ पर देंगे px, उसके बाद डेटा, उसके बाद डेटा का नाम जो कि होगा टिप्स। अब जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसके फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड हेड मेथड से, यहाँ पर हम देंगे 5, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो हमने फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड जो है वो उसके देखे हैं। यहाँ पर इसके अंदर टोटल हमारे पास टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम, तो टोटल जो है वो हमारे पास 7 कॉलम जो है वो उसमें प्रेजेंट है। अब जो है इसके ऊपर हम लोग एक बार चार्ट यानी कि हॉरिजॉन्टल बार चार्ट को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पर एक वेरिएबल जो कि होगा मेरे पास बार हॉरिजॉन्टल नाम का।
यहाँ पर मैं देता हूँ बार हॉरिजॉन्टल। उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है वो देना है पी एक्स डॉट बार एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है अपने ऑब्जेक्ट को जिसमें मैंने डेटा फ्रेम स्टोर करवाया जो कि है डी एफ। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक्स देना है, तो एक्स पे मुझे टोटल बिल वाला कॉलम मैप करना है, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो टोटल बिल वाला कॉलम ये मुझे एक्स पे मैप करना है। तो यहाँ पर मैं दूंगा टोटल अंडरस्कोर बिल। उसके बाद वाई की बारी है, तो वाई पे जो है मैं यहाँ पर कॉलम मैप करूंगा डे वाला। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर चाहिए ओरिएंटेशन, तो यहाँ पर मैं ओरिएंटेशन दे दूंगा, यहाँ पर मैं देता हूँ ओरिएंटेशन। ओके, यहाँ पर मैंने दे दिया ओरिएंटेशन और यहाँ पर ओरिएंटेशन जो है मैं दूंगा एच, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल। अब जो है मैं यहाँ पर अपनी फिगर को शो करूंगा, तो फिगर को शो करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको जिसमें स्टोर करवाया उसका नाम बार अंडरस्कोर हॉरिजॉन्टल डॉट शो मेथड यूज करना है और उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो अभी जो है हमारे पास ये प्लॉट जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। ओके भाई, तो हमारे पास जो है ये आप देख रहे हो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लॉट जो है वो बनकर आ गया है और हमारे पास हमने डे पे जो है वो बेसिकली वाई पे जो है वो हमने यहाँ पर डे को मैप किया था और जो आपके पास एक्स है उस पर जो है हमने टोटल बिल वाले कॉलम को मैप किया था, वो जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इस तरीके से जो है हमारे पास हमने जो है इसको यहाँ पर मैप किया और हमारे पास जो है काफी अच्छा सा जो है एक हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट बनकर आ चुका है। आप यहाँ देख रहे हो मुझे हर चीज की इंफॉर्मेशन जो है मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो है ये हमने यहाँ पर एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बनाया विद द हेल्प ऑफ प्लॉटली पैकेज। अब जो है हम लोग यहाँ पर स्टैक प्लॉट को बनाएंगे, तो उसके लिए भी सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें अपने लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ फिक का, उसके बाद पी एक्स डॉट बार एंड देन उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम जिसमें मैंने डेटा सेट को स्टोर करवाया। उसके बाद एक्स पे जो है मैं यहाँ पर मैप करूंगा कॉलम को जो कि होगा टोटल बिल एंड देन वाई पे मैं यहाँ पर कॉलम को मैप करूंगा जो कि होगा मेरे पास सेक्स। अब यहाँ पर वाई पे जो है मैंने सेक्स को मैप किया है, लेकिन पहले वाला जो मैंने प्लॉट बनाया था उसमें मैंने वाई पे डे को मैप किया था। अब कलर के अंदर मैं जो है वो यहाँ पर डे वाला कॉलम जो है वो दे दूंगा। उसके बाद मुझे चाहिए ओरिएंटेशन, तो यहाँ पर मैं दूंगा ओरिएंटेशन, यहाँ पर मैं देता हूँ ओरिएंटेशन और यहाँ पर मैं दे दूंगा ओरिएंटेशन एच। उसके बाद अब जो है मुझे यहाँ पर चाहिए होवर अंडरस्कोर डेटा, यानी कि मैं जब डेटा जो होवर करूं डेटा को तो मुझे क्या रिजल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं टिप दूंगा और यहाँ पर जो है मैं एक कॉलम दूंगा साइज। उसके बाद अभी जो है मुझे चाहिए हाइट, तो यहाँ पर मैं हाइट वाला एट्रीब्यूट दूंगा और यहाँ पर दे दूंगा हाइट, तो यहाँ पर मैं देता हूँ हाइट। ओके, यहाँ पर मैं दूंगा हाइट और जो कि हो जाएगी मेरे पास 400। उसके बाद मुझे चाहिए टाइटल, तो टाइटल देने के लिए टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और यहाँ पर मैं दे दूंगा रेस्टोरेंट बिल। यहाँ पर मैं दे देता हूँ रेस्टोरेंट बिल। ओके, यहाँ पर मैं दे दूंगा रेस्टोरेंट बिल। उसके बाद मुझे चाहिए ओके, अब जो है मेरे पास यहाँ पर हो चुका है। अब जो हम एंटर करेंगे उसके बाद मुझे इसको शो करना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा फिग डॉट शो और उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। ओके बताओ, जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास एक काफी खूबसूरत सा जो है वो एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बनकर आ गया और यहाँ पर स्टैक बार चार्ट जो है वो बनकर मेरे पास आ गया है। अब यहाँ देख रहे हो मैंने कलर में जो है वो दी थी डे वाले कॉलम को, जाके मेरे पास जो है वो कलर्स इनकी कैटेगरी से डिटरमिन हो। अब यहाँ देख रहे हो ब्लू कलर जो है वो संडे के लिए है, ऑरेंज कलर जो है वो सैटरडे के लिए है, ग्रीन कलर जो है वो आपके पास थर्सडे के लिए और पर्पल कलर जो है वो आपके पास फ्राइडे के लिए है। तो सारे कलर जो है वो डिटरमिन हो। मैंने यहाँ पर दिया था होवर अंडरस्कोर डेटा वाला एट्रीब्यूट जिसमें आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर सारी डिटेल्स शो हो रही हैं, डे, टोटल बिल, सेक्स, टिप और साइज। ये सारी चीजें जो है मेरे पास आप देख रहे हो जैसे मैं होवर कर रहा हूँ मेरे पास सारी चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ देख रहे हो जैसा कि ये है सैटरडे के लिए, ये आपके पास आ गया संडे के लिए, ये आपके पास आ गया थर्सडे के लिए एंड देन ये फ्राइडे के लिए। तो इस तरीके से जो है मेरे पास सारी चीजें जो है हमने यहाँ पर देख ली। अब जैसे कि हम यहाँ पर सपोज करते हैं सैटरडे के लिए, तो सैटरडे में आपके पास डे जो है वो सैटरडे है, टोटल बिल है 20.49 और सेक्स जो है वो मेल है यानी कि मेल का बिल है, टिप जो है वो है 4.06 और साइज जो है वो है 2, यानी कि ये सारी चीजें जो है मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर बनाया एक स्टैक प्लॉट। अब जो है हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं और कुछ और चीजों को जो है वो यहाँ पर बनाकर देख लेते हैं।
ओके, तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट यानी कि अब जो हम लोग यहाँ पर ग्राफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के साथ जो है वो यहाँ पर काम करेंगे, तो उसको जो है वो इंपोर्ट करेंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पर प्लॉट्स को बनाया एक्सप्रेस मॉड्यूल के साथ, लेकिन हमारे पास प्लॉटली के अंदर एक और मॉड्यूल भी है जिसका नाम है ग्राफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर मैं दूंगा इंपोर्ट प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट्स। यहां पर मैं दूंगा ग्राफ ऑब्जेक्ट्स एज गो, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो अभी हमारा ये ग्राफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल लोड हो जाएगा। तो यहां पर मैंने ग्राफ की जो स्पेलिंग है उसको यहां पर मैं देता हूं ग्राफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये हमारा जो ग्राफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है ये भी यहाँ पर लोड हो चुका है। अब इसके साथ जो हम लोग एक फिगर को बनाएंगे, तो ये एक नेक्स्ट मॉड्यूल है जो कि आपके पास ग्राफ ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट जिसको नाम दूंगा फिगर का। उसके बाद मुझे लेना है इसका एलियास जो कि है गो, और उसके बाद मुझे लेना है फिगर को। यहाँ पर मैं दूंगा फिगर एंड देन गो, और उसके बाद मुझे देना है बार, यानी कि मैं जो चार्ट बनाना चाह रहा हूँ वो मुझे इसका नाम देना है। उसके बाद एक्स पे जो है मैं यहाँ पर लिस्ट बनाऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर मैं देता हूँ 20, देन यहाँ पर मैं दूंगा 14 एंड 23। उसके बाद y के लिए, तो y पे भी जो है मैं लिस्ट बनाऊंगा और यहाँ पर मैं कुछ कैटेगोरिकल वैल्यूज दे दूंगा। यहाँ पर मैं देता हूँ कार, यहाँ पर मैं देता हूँ ऑरेंज, और यहाँ पर मैं देता हूँ पाइथन। ये जो है मेरे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज आ गई। अब जो है मुझे यहाँ पर चाहिए ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन जो है मैं यहाँ पर रखूंगा लैंड जो है वो रखूंगा लैंडस्केप यानी कि हॉरिजॉन्टल। ओके, उसके बाद अब जो है हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे और इसको शो करेंगे। तो यहाँ पर हम देंगे फिगर डॉट शो और फिर शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो फिगर है वो यहाँ पर शो हो गई है, और मैंने जो है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट भी यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मॉड्यूल्स का डिफरेंट है। मैंने पहले जो प्लॉट्स बनाए थे वो बनाए थे प्लॉटली के एक्सप्रेस मॉड्यूल के साथ जिसका एलियस था px, लेकिन अब मैंने यहाँ पर दूसरा मॉड्यूल यूज किया है जो कि है ग्राफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर आप देख रहे हो ग्राफ अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, और इसका जो एलियस है वो है गो, यानी कि ग्राफ का जी और ऑब्जेक्ट का ओ, तो बन गया गो। यानी कि ये जो है मेरे पास यहाँ पर आ गया है। अब जो है हम लोग यहाँ पर फर्दर जो है प्लॉट्स बनाते हैं, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर चलते हैं आगे। तो अभी कुछ और चीज़ों को भी जो है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर फर्दर आगे चलते हैं। ओके, तो अभी जो है हमारे पास एक नेक्स्ट स्टेप भी जो है वो यहाँ पर आएगा, तो उसके लिए भी जो हमें स्टैक प्लॉट बनाना है। तो भाई यहाँ पर हम जो है वो आ जाते हैं, और यहाँ पर जो है अभी हम लोग प्लॉट को बनाते हैं। सबसे पहले मुझे बनाना है फिगर को, तो यहाँ पर मैं देता हूँ फिगर। उसके बाद मुझे चाहिए गो डॉट, यहाँ पर मैं दूंगा फिगर को, एंड देन उसके बाद मुझे प्रेस करना है एंटर। अब जो है मुझे यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट मेथड के साथ काम करना है, जो कि होगा फिग, और उसके बाद मुझे करना है ऐड लेआउट को, ट्रेस, तो यहाँ पर देंगे गो डॉट बार, एंड देन उसके बाद मुझे चाहिए y। तो यहाँ पर जो है मैं दूंगा x को, और x पे जो है मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज दूंगा 20, 14 एंड 23। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए y। तो y के लिए भी जो है मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर y के लिए कैटेगोरिकल वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर मैं देता हूँ रेड, उसके बाद दे दूंगा ग्रीन, एंड देन उसके बाद मैं दे दूंगा यहाँ पे ब्लू। ओके, अब यहाँ पर मैंने दे दी कैटेगोरिकल वैल्यूज और न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब जो है मुझे यहाँ पर आना है नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर मैं लूंगा नेम। यहाँ पर नेम वाले एट्रीब्यूट के अंदर मैं दे दूंगा यहाँ पर SF कार्स, और उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देनी है ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर मैं दूंगा ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन जो है मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा हेज। उसके बाद अब जो है मुझे आना है नेक्स्ट पे, और यहाँ पर मुझे देना है मार्कर्स। तो यहाँ पर मैं दूंगा मार्कर वाला एट्रीब्यूट, और यहाँ पर मार्कर के अंदर मुझे देना है डिक्शनरी को। यहाँ पर दूंगा डिक्शनरी, एंड देन उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे कलर। तो यहाँ पर मैं दूंगा कलर, एंड कलर के अंदर मुझे देना है RGB। यहाँ पर कलर कोडिंग देनी है, तो RGBA, और यहाँ पर मुझे देना है कलर। यहाँ पर मैं दे दूंगा 246, उसके बाद आ जाएगा 78, और यहाँ पर मैं रैंडम नंबर जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ 139 और 0.6। ये मेरे पास आ गई कलर कोडिंग।
अब जो है इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद जो है मुझे यहाँ पर करना है लाइन को, तो यहाँ पर मैं दूंगा लाइन, और यहाँ पर भी जो है मुझे चाहिए डिक्शनरी, और उसके बाद मुझे देना है कलर। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी देना है RGBA, और यहाँ पर इसके अंदर भी जो है मुझे देना है 246, उसके बाद 78, एंड देन उसके बाद 139, एंड देन उसके बाद 1.0। ओके, उसके बाद कमा, एंड देन अभी मुझे देना है विड्थ को, तो यहाँ पर मैं देता हूँ विड्थ, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 3। ओके, विड्थ मैंने सेट कर दी 3। अब जो है हमारे पास ये हो चुका है कंप्लीट। अब हम करते हैं एंटर। तो ये हमारे पास सिर्फ पहला वाला जो है लेआउट कंप्लीट हुआ है। अब हमारे पास और भी जो है यहाँ पर लेआउट है, जिसके अंदर हम कुछ और डिफरेंट वैल्यूज को जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो हमारे पास टोटल 3 जो है वो यहाँ पर बनेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो पहला जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब जो है हम लोग यहाँ पर ट्रेस मेथड के साथ जो है वो यहाँ पर काम कर लिया। अब जो है हम लोग यहाँ पर फर्दर इसके साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर दूंगा फिग, तो यहाँ पर मैं जो है वो एंटर करता हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो एकदम समझ आ सके। यहाँ पर करता हूँ फिग डॉट, यहाँ पर मैं देता हूँ add_trace, ये मेथड है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर देना है go.bar, एंड देन उसके बाद इसके अंदर मुझे देने हैं राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पर x पे जो है कॉलम मैप करना है। तो x पे जो है मैं यहाँ पर कुछ कॉलम्स जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ 12, एंड देन यहाँ पर दूंगा 18, और फिर आ जाएगा 29। तो ये मेरे पास आ गया x के लिए। अब मुझे y के लिए भी जो है वो यहाँ पर वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कैटेगोरिकल वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पर देता हूँ मैं कार, उसके बाद मैं देता हूँ बाइक, एंड देन इसके बाद मैं देता हूँ ट्रक। यहाँ पर मैंने दे दिया कार, बाइक, ट्रक। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, ये मेरे पास आ गई 3 वैल्यूज, ठीक है। 3 लिस्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पर बनकर आ गई है, और ये जो है मैंने यहाँ पर दे दी। अब जो है मुझे यहाँ पर सिमिलरली नेम भी देना है। तो नेम जो है मैं यहाँ पर दूंगा SF कार्स, यहाँ पर मैं देता हूँ SF कार्स। उसके बाद कमा, एंड देन उसके बाद मुझे देना है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन जो है मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, ओरिएंटेशन जो है मैं यहाँ पर दूंगा H। उसके बाद अभी जो है मुझे यहाँ पर कमा देना है, एंड देन उसके बाद मुझे देना है मार्कर्स। तो यहाँ पर मैं दूंगा मार्कर, और यहाँ पर मैं दूंगा डिक्शनरी को, और यहाँ पर आपको डिक्शनरी में देना है मार्कर्स को, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसके अंदर कलर को डिफाइन करना है। तो कलर जो है वो हम देंगे यहाँ पर RGBA कलर कोडिंग देंगे। उसके बाद हमें देना है 58, एंड देन उसके बाद देना है 71, देन आना है 80, उसके बाद देना है 0.6। तो ये जो है ये हमारे पास आ गए कलर्स, और ये जो है हमने यहाँ पर इसमें प्रोवाइड कर दिया। अब जो है हमने कलर भी दे दिया। अब जो है हमें देनी है लाइन। तो लाइन भी जो है वो डिक्शनरी में डिफाइन होगी। तो यहाँ पर हम देंगे डिक्शनरी, और उसके बाद हम देंगे कलर, एंड देन हम यहाँ पर देंगे RGBA, और यहाँ पर हम देंगे 58, 71, 80, और इसके बाद 1.0। ये हमारे पास कलर कोडिंग हो गई। उसके बाद अभी हमें देना है विड्थ। तो यहाँ पर हम देंगे विड्थ जो कि हो जाएगी 3। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गए कंप्लीट। अब जो है हमें यहाँ पर लास्ट जो मेथड उसके साथ काम करना है, जो कि है मेरे पास fig डॉट अपडेट। यहाँ पर मैं देता हूँ fig डॉट अपडेट अंडरस्कोर लेआउट। यहाँ पर लेआउट को जो है हम लोग अपडेट करेंगे। यहाँ पर देता हूँ लेआउट। उसके बाद बार मोड। तो बार मोड जो है वो यहाँ पर मैं दे देता हूँ बार मोड इक्वल टू स्टैक। बार मोड जो है मैं यहाँ पर दूंगा स्टैक। उसके बाद एंटर। अभी मुझे फिगर को शो करना है, तो यहाँ दूंगा fig डॉट शो, और उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है वो काफी खूबसूरत सा जो है एक बार प्लॉट यहाँ पर बनकर आ गया, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर सारी कैटेगरीज जो है जो मैंने यहाँ पर दी थी वो सारी मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर प्लॉटली के साथ एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट को बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर दोनों मॉड्यूल के साथ किस तरीके से बार चार्ट को बनाते हैं मैंने आपको यहाँ पर दोनों मॉड्यूल के साथ जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है यहाँ पर 3 बार ब्लैक में शो हो रहे हैं और 3 बार पिंक में शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये बार चार्ट यहाँ पर साइड बाय साइड बनकर आ गए हैं। तो भाई इसी बात के साथ हमारा जो सेशन है वो यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट, और हमने जो है यहाँ पर सारे बार चार्ट के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे और उसको जो है पाइथन के साथ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर लिया। तो फाइनली इसी बात के साथ हो गया सेशन एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।